हेलो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे पूर्व मध्यकाल उत्तर भारत राजपूत काल से प्रश्नोत्तर। प्रश्न शुरू करने से पहले आप एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहां आपको टेलीग्राम चैनल और सारे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, वहां जब आप प्रेस करेंगे तो वहां भी कुछ प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में ये जो काल 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी का जो काल होता है, किसका काल माना गया है? तो यह माना गया है राजपूत काल माना गया है। अगला सवाल, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? वहां का शासक था दाहिर। 712 में सिंध पर आक्रमण हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो उस समय सिंध का जो राजा था वो कौन था? दाहिर था। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? इस कर से किसको मुक्त रखा था? तो ब्राह्मणों को मुक्त रखा था। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचारों से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु अब्बू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्नि कुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? ये जो उल्लेख है किसके द्वारा ये उल्लेख है? तो पृथ्वीराज रासो, जिसे चंद्रवरदाई ने लिखा था, उसमें ये चर्चा मिलता है। दिल्ली का, जिसे दिल्ली अभी कहा जाता है, नगर का स्थापना की थी। नगर की स्थापना की थी, किसने की थी? तो तोमरों ने किया था दिल्ली की स्थापना, जो उस समय पहले दिल्ली का नाम से जाना जाता था। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो वो था अरब। और वो भी कौन था? 712 ईस्वी में किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा था। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के एक अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा मंदिर है? वो मंदिर है भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर। दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवारा मंदिर अब्बू पर्वत, माउंट अब्बू, राजस्थान में स्थित है। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल राजपूतों ने किया था, चंदेल वंशों ने किया था, चंदेल शासकों ने किया था। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़, राजस्थान में।
लिंगराज मंदिर का नींव डाली थी, नींव किसने डाली थी? तो ययाति केसरी ने डाली थी। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात का शासक था भीम प्रथम। भीम प्रथम था गुजरात का शासक जब सोमनाथ का मंदिर 1025 में मोहम्मद गजनी ने लूटा था, गजनवी ने लूटा था। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा? मिताक्षरा किसने लिखा था? विज्ञानेश्वर ने लिखा था। ब्लैक पैगोडा है, ब्लैक पैगोडा क्या है? तो ब्लैक पैगोडा है कोणार्क में। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कर्नल टाड को कहा जाता है। कौन सुमेलित नहीं है? चंदेल, नन्नुक चंदेल सुमेलित हैं। कलचूड़ी कोक्कल ये भी सुमेलित है। गढ़वाल चंद्रदेव ये भी सुमेलित है। राष्ट्रकूट विजयालया ये सुमेलित नहीं है, ये होगा दंतदुर्ग, दंती दुर्ग होगा। विजयालया जो होगा वो चोल वंश का शासक था। हरिकेली नाटक का रचयिता है, हरिकेली नाटक का रचयिता है चौहान शासक विग्रहराज, विग्रहराज या इसे विशलदेव भी कहते हैं। विग्रहराज चौथा या विशलदेव के भी नाम से जाना जाता है। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो हरिकेली नाटक जो था उसका जो है कुछ अंश जो है 2.5 दिन की झोपड़ी जो अजमेर में है मस्जिद, उसमें अंकित है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम है, तो उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। पद्मावत मूवी देखे होंगे तो आपको पता होगा। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। विक्रमशिला का संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? कहाँ की मंदिर में है? कंदरिया महादेव मंदिर कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल ने नया संवत नहीं चलाया था, देवपाल ने भी नहीं चलाया था, विजय सेन ने भी नहीं चलाया था, लक्ष्मण सेन ने चलाया था लक्ष्मण संवत। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके सभा में थे? तो लक्ष्मण सेन के सभा में। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर निर्मित है नागर शैली से। 3 शैलियाँ होती थी, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। ये मंदिर निर्माण की शैलियाँ होती थी। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वो थे
कौन कौन उलझे हुए थे? तो पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। तो इस तरह से कौन कौन थे? 2, 3 और 4। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2, 3, 4। तीनों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष छिड़ा हुआ था। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कब आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी में किया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथपुरी में उड़ीसा में स्थित है। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे। सूर्यदेव मंदिर जो कोणार्क के हैं उसका निर्माता है नरसिंह प्रथम। अजय पाल संस्थापक थे। अजय पाल संस्थापक थे कहाँ के? अजमेर के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कविराज के नाम से विख्यात था? कविराज के नाम से विख्यात था भोज परमार। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं। कौन कौन पुस्तक है? समरांगन सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्रवृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्व, ये सभी पुस्तक हैं। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4। समरांगन, समरांगन सूत्रधार का विषय है। समरांगन सूत्रधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र। उसकी मृत्यु से धारा, नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ऋत हो गए। अध्यधारा, निराधारा, निरालवा, सरस्वती पंडिता, अखंडिता, सर्वे भोजराजे दिवगंते। यह उक्ति किस शासक से संबंधित है? तो यह उक्ति है भोज परमार से संबंधित। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? तो वो मिला था जयसिंह सिद्धराज के दरबार में और कुमारपाल के दरबार में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था? कौन था? भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। भीम प्रथम से सामना हुआ था मोहम्मद गजनवी का। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? कालिंजर के दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो धंगदेव ने कराया था। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो चूड़ियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण चूड़ी संवत भी कहलाता है? तो वह है त्रैकूटक संवत। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कत्यक ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? किसने की थी? तो गोविंद चंद्र ने की थी। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ था? तो चंदावर का युद्ध जो हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था 1194 में।
नैषेध चरित्र व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो जयचंद्र के राजकवि थे। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो लिंगराज का मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो वह हुआ था कन्नौज के लिए। किसके लिए हुआ था? कन्नौज के लिए। त्रिपक्षीय संघर्ष का पहल किसने की? त्रिपक्षीय संघर्ष का पहल वत्सराज ने किया था। वत्सराज। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? तो 8वीं सदी ईस्वी में हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? तो वो किया था प्रतिहार ने ही शुरू किया था और अंत भी प्रतिहार ने ही किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे, वो थे राष्ट्रकूट। पाल वंश का संस्थापक था। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी। पाल वंश की राजधानी थी मुद्दगिरी, जिसे अभी मुंगेर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग या दंती वर्मन के भी नाम से जाना जाता है। दंती वर्मन द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड मान्यखेत। किस प्रतिहार शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की? आदिवरा की उपाधि धारण की थी महिर भोज ने। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासक को वैरा कहकर पुकारा? तो अल मसूदी ने पुकारा था गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर या वैरा कहकर। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? तो संरक्षण दिया था महेंद्र पाल द्वितीय ने राजशेखर को संरक्षण दिया था। प्रतिहार स्वयं को डैश का वंशज मानते थे, जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। तो ये खुद को जो है लक्ष्मण का वंशज मानते थे। 70 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें कैसे चुना गया था? तो किस तरह उनको बनाया गया था? तो सामंती सरदारों ने चुना था इनको। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडुडल ने उत्तरापत स्वामीन कहा? उत्तरापत स्वामीन कहा धर्मपाल को कहा था। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया? तो पाल साम्राज्य को रोमा कह के संबोधित किया था सुलेमान ने। हिंदू विधि के एक प्रसिद्ध पुस्तक दाएं भाग के रचयिता है जीमूतवाहन। रामचरितम की रचना किसने की?
रामचरितर की रचना किसने की? अगर यहाँ होता रामचरितमानस तब होता कालिदास, लेकिन यहाँ क्या है? रामचरितम है, तो इसके रचनाकार है संध्याकर नंदी। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व किसने? तो सेन वंश ने प्रदान किया था। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन था सेन वंश का संस्थापक। किसने कुलीनतावाद का आरंभ किया? कुलीन प्रथा का आरंभ किसने किया था? वल्लाल सेन ने किया था। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? अद्भुत सागर और दान सागर की रचना किसने की? तो वल्लाल सेन ने की। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी विद्यामूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो किस वंश की राजकुमारी थी? लोहार वंश की राजकुमारी थी विद्यामूल। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में मिलता है। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है। कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है। उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति अल-बरूनी ने कहा था। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? उज्जैनी शाखा का संस्थापक था नागभट्ट द्वितीय। खजुराहो के मंदिर का संबंध है शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से, मतलब तीनों संप्रदाय से। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है दिलवारा में मिलता है। दिलवारा के जैन मंदिर माउंट आबू पर राजस्थान में है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। कलहनकृत राज तरंगिणी कुल कितने तरंग हैं? कलहन की कृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो 8 तरंग हैं। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को वैरा कहकर पुकारा? तो पुकारा था अल मसूदी ने। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें।